नमस्कार, संदीप कुमार जेवीजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार। आज एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। एक बाबा जी के सेवादार ने मेरे को पूछा था कि नाथ जी, जो बाबा जी की वीरवार वाले दिन, जब सावन का महीना लग जाता है, वीरवार वाले दिन एक बाबा जी की धोक लगती है, मत्था टिकता, उसको बोलते हैं कि पीर की तागड़ी, कि उसके बारे में बताओ कि वो क्या चीज़ है और किसकी है वो। एक दूसरी बात मेरे को किसी ने और पूछी थी कुछ दिन पहले कि जो हम गोगामेड़ी दरबार बागड़ जाते हैं, गोरखटिल्ला में जब पहुंचती है संगत, गोरखटिल्ला में सबसे पहले बाबा गोरखनाथ जी के दरबार में जाना चाहिए, क्योंकि गोरखटिल्ला बागड़ के लिए हम बाबे गोरखनाथ के लिए ही ज़्यादा जाते हैं। पर लेकिन सबसे पहले जो देग होती है, मत्था टिकता है, वो सूरज गज्ञाने में टिकता है। यानी वो किसका टिकता है? ख्वाजा पीर महाराज के नाम का। इन्हीं दो बातों के बारे में आज मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो, खास वीडियो बना रहा हूँ। मैं खुद भी आज पीर की तागड़ी का मत्था टेकने के लिए बाबा जी के दरबार में आया था, अपने गांव में ही, नगर में ही। आज वीरवार का दिन है और इस सावन के महीने में 5 वीरवार आपको पड़ेंगे। आज दूसरा वीरवार है सावन का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पीर की तागड़ी। पीर की तागड़ी का जो ये बाबा जी की सूखना है, कहते हैं कि जिस टाइम राजा संजपाल, यानी राजा संजपाल जब बाबा जी का राणा जी महाराज के साथ रिश्ता करके सुनना सीरियल का, और रिश्ते से मतलब शादी से, नाते से साफ जवाब दे गया था। जब जवाब दे गया था तब राणा जी महाराज बाबे गोरखनाथ जी की शरण में गए थे और उनको कहा था कि मैंने शादी करवानी है तो सिर्फ कौरू देश दुप्पानगर में ही करानी है और मैंने कहीं शादी नहीं करानी। तो बाबे गोरखनाथ जी ने उस टाइम ये देखा था कि इनका राणा जी का रिश्ता कौन मनवा के लेके आ सकता है। तो उस टाइम किसको फिर बुलाया था? राजे बासंग नाग को। राजे बासंग नाग को जब बुलाया था तो राजे बासंग नाग ने तखी नाग को अपने पास बुलाया था। तखी नाग को मतलब तैयार किया था कि आपको जाना है जहारवीर बाबा जी का रिश्ता मनवाने के लिए कौरू देश दुप्पानगर। उससे पहले तक नागों का और राणा जी महाराज का बैर था, आपस में दुश्मनी थी। उस दिन से मतलब दोस्ती हुई थी। फिर तखी नाग ने यह कहा था कि राणा जी, मैं आपका रिश्ता तो मनवाने चला जाता हूं, पर लेकिन उसके अंदर मेरे को क्या मिलेगा? आप मेरे को ये बताओ कि मेरा क्या होगा? आपकी शादी हो जाएगी, सुनना सीरियल रानी आपके आ जाएगी, लेकिन मेरा उसमें क्या होगा? तब राणा जी ने यहाँ से वचन दिया था कि आने वाले समय के अंदर सावन के और भादों के महीने में मेरे मेले भरेंगे, गांव दर गांव, माड़ी दर माड़ी, बसेरे, जागरण, रात जगह होंगे। उस टाइम पे सबसे पहले जो मत्था टिकेगा, सबसे पहली जो धूप लगेगी वो आपके नाम की लगेगी। यानी जो सावन का सबसे पहला वीरवार आएगा वो मत्था आपके नाम का टिकेगा। तब से लेकर ये रीत आज तक चल रही है। यानी सावन के पहले वीरवार से ही मत्था टिकना शुरू हो जाता है। अब इस सावन में 5 वीरवार पड़ेंगे। आप किसी भी दिन मतलब संगत जाती है, लेकिन हम माड़ी दरबार के अंदर वो मत्था टेक के आते हैं। लेकिन वो मत्था किसका टिकता है? तखी नाग का। तखी उस नाग देवता का मत्था टिकता है, जो कि राणा जी महाराज ने वचन दिया था। और तब से ये रीत आज तक चली आ रही है। एक बात का मैंने जवाब आपको दे दिया। दूसरी बात रही कि गोरखटिल्ला में जब जाते हैं तो पहले बाबे गोरखनाथ का मत्था टिकना चाहिए, फिर वहां ख्वाजा साहब का मत्था क्यों टिकता है सूरज गज्ञाने में? उसके पीछे बात ये कही गई है कि जिस वक्त कौलू जी महाराज संग लेकर के कुरली से ले गए थे तो रास्ते में चुंदड़ी शहर था। चुंदड़ी शहर की रानी खान बलोचन ने बाबा जी के पास फरियाद लगाई थी, कौलू जी महाराज के पास, कि मेरे पति को घर से गए को 12 साल हो गए हैं, खान बलोच को, क्या मेरा पति वापस आ जाता है? तो कौलू ने वचन दे दिया था कि आपका पति आपको वापस जरूर जोड़ी मिलेगी। तब बाबे कौलू जी ने राणा जी के पास फरियाद लगाई थी। फिर राणा जी महाराज ने अब जब पता किया कि आखिर वो गया कहाँ, खान बलोच का पता कहाँ लगा के समुद्र के बीच में एक टापू था। टापू के बीच में ख्वाजा पीर महाराज ने कैद किया हुआ था, क्योंकि खान बलोच के पास सिद्ध था ख्वाजा पीर साहब। लेकिन किसी वजह कारण खान बलोच को अहंकार हो गया था कि मैं आपकी 1.25 मन की देग नहीं करूंगा और ऐसे ही मेरे को आप हीरे मरस्से की जाल दो। तब जाकर के वहां से राणा जी के पास, राणा जी ने मतलब ख्वाजा पीर महाराज के पास से उसको खान बलोच को छुड़वाया था। फिर ख्वाजा पीर महाराज ने कहा था कि आप इसको लेके जा रहे हो, इसका जामन कौन होगा कि ये मेरी सूखना देगा? तब राणा जी ने यह वचन दिया था कि आप अब की बार की छोड़ो, रहती दुनिया तक जब तक भी गोगामेड़ी पे मत्था टिकेगा, गोरखटिल्ला में यानी बागड़ दरबार में जो भी संगत आएगी, मेरे गुरु से भी पहले यानी मत्था आपका टिकेगा, ख्वाजा साहब का। तब से मतलब वचन ये तब से लेकर के आज तक चला रहा है। यानी
राणा जी महाराज ने जामनी ली थी ख्वाजा पीर महाराज के पास, जामनी ली थी किसकी? खान बलोच की। तब जाकर के ख्वाजा पीर महाराज ने खान बलोच को अपनी कैद से आजाद कराया था। ये दो बातें थी जो मैंने आपको बतानी जरूरी समझी, क्योंकि एक खास मौका था, वीरवार का दिन था, और दूसरी बात सावन का महीना चल रहा है और पीर की तागड़ी का मत्था टिक रहा है। इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय राणा जी की।